जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म। तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बात करने वाले दोस्तों एसएससी जीडी की 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बेफुजूल में नहीं बता रहा हूँ बात, क्योंकि मैंने 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं आपको आज ये इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 5 किलोमीटर की रनिंग मैंने कहाँ पर क्वालिफाई किया है तो बता दूं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का जो फिजिकल था 5 किलोमीटर की रनिंग, इसका फिजिकल हो गया, तो ये मैंने 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई किया हूँ। और किस प्रकार से मैंने क्वालिफाई किया था, मैंने 22 मिनट में सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो है अपनी रनिंग कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आज मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस प्रकार से 5 किलोमीटर रनिंग आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का एसएससी जीडी ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि आपका जो है यानी आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से, ये बताया था। तो दोस्तों आपको 15 अप्रैल से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ये तो एसएससी ने बता दिया था, लेकिन उसने रिजल्ट जारी नहीं किया था। लेकिन आपने अभी देखा कि 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट भी जारी हो गया। तो दोस्तों अब रिजल्ट जारी हो गया है, और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे भाइयों का ये मैसेज आ रहा है कि हमने तो ये सोचा था कि हमारा जो है 15 अप्रैल से फिजिकल होगा तो हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अचानक से हमारा नाम आ गया है। हमको पता नहीं था कि हमारा जो है रिजल्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा जो है फिजिकल की मेरिट में नाम आ गया है। अब हमने तैयारी तो भैया किए नहीं है, तो हम तैयारी अब कैसे करें। क्योंकि दोस्तों एक मेरा दोस्त था जिससे मैं होली में मिला था, तो उससे मैंने बात किया था, तो उसने बताया मुझे कि मेरा नॉर्मलाइज नंबर रैंक आई के ऊपर उसने चेक किया तो घट रहा है, इसलिए मैं अब फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा हूं, ऐसा उसने कहा था मुझे। लेकिन उसका भी दोस्तों जो है एसएससी जीडी के फिजिकल की मेरिट में नाम आ गया। तो अब सबका कमेंट आ रहा है कि यार थोड़ा सा एक वीडियो बना दो कि अपन कम से कम दिन में जो है तैयारी कैसे करें। तो अब पहली बात, जो पहले से रनिंग की तैयारी कर रहा था, चाहे वो किसी के लिए भी हो, जैसे कि अभी एसएससी जीडी के अलावा अभी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के भी फिजिकल चालू थे और आईटीबीपी के फिजिकल होने वाले थे, तो जो तैयारी कर रहा था उसके लिए तो अच्छी बात है, उसके तो चल रहे सब कुछ और उसकी तैयारी भी हो गई होंगी। लेकिन अब जिसने तैयारी बिल्कुल भी छोड़ दी थी, तो उसको अब क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम मेन चर्चा ये करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको मैं आज के वीडियो में बता दूंगा कि तैयारी किस प्रकार से करना है, और आप जब भर्ती केंद्र में जाते हैं तो दौड़ना किस प्रकार से है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों दौड़ना आपका एक जो है मेन पॉइंट रखता है कि 5 किलोमीटर आप किस प्रकार से दौड़े। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है अभी जो बीते दिन है अभी किस प्रकार से तैयारी करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल से आपके फिजिकल है, तो कुछ भाइयों के दोस्तों 15 अप्रैल को फिजिकल हो जाएगा, तो कुछ भाइयों का जो है इसके 1 महीना तक फिजिकल चलते हैं, तो लास्ट में भी फिजिकल जो हो सकता है ना। तो अब जैसे कि बात की जाए कि आपको जैसे आपका अगर से लास्ट में फिजिकल फंस गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत समय मिल जाएगा रनिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर से आपका स्टार्टिंग की डेट में 15 अप्रैल को फिजिकल फंस जाता है तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों आपके लिए ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ये काम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको काफी हद तक ये ट्रिक जो है काम में आने वाली है। तो पहली बात, कैसे आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जितने भी भाई है उनको अभी मैक्सिमम जो है 1600 मीटर हफ्ते में 3 दिन दौड़ना है, 3 दिन 1600 मीटर दौड़ना है। यानी आप जानते होंगे कि आर्मी की रनिंग 1600 मीटर होती है, तो 1600 मीटर आर्मी की रनिंग 5:45 का समय दिया जाता है। तो आपको घर में ये कोशिश करना है कि जो है 1600 मीटर मैं 5:45 में मार सकता हूं या नहीं मार सकता हूं। तो आपको 5:45 1600 मीटर में मारने की घर में कोशिश करना है 3 दिन, और फिर 3 दिन के बाद दोस्तों बच गए सप्ताह के 4 दिन, तो आपको उसमें 5 किलोमीटर की तैयारी करना है। अब रही बात, अगर से आप दोस्तों डेली 5 किलोमीटर अभी दौड़ेंगे हर सप्ताह के 7 दिन, तो दोस्तों आपका चेस्ट भी डाउन होगा और दोस्तों आपके पैरों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप अगर से आप इकट्ठे हड़बड़ा गए कि अरे यार मेरा तो फिजिकल है, मेरी तैयारी मैंने अभी तक किया नहीं हूं, तो मैं कैसे करूं। अब मेरे पास एक प्रकार से आपके माइंड में प्रेशर भी बन रहा है कि अब जो है फिजिकल में मेरा नाम आ गया, अब मैं 5 किलोमीटर की तैयारी कैसे करूँ। तो आप दोनों टाइम 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपका एक तो बेनिफिट ये होगा, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका चेस्ट भी डाउन हो जाएगा, और चेस्ट डाउन होने के साथ साथ आपके पैरों में भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको इस ऐसी सिचुएशन में बुद्धिमानी से काम लेना है। आपको 3 दिन 1600 मीटर दौड़ना है और ये कोशिश करना है कि 5:45 मिनट में मैं 1600 मीटर मार लूं। और दोस्तों एक बात याद रखना, अगर से आपने 5:45 मिनट में 1600 मीटर मार ली तो आप धीरे धीरे 5 किलोमीटर भी 22 से 24 मिनट में मार लेंगे। तो अब रही बात दोस्तों, आपको मैंने बता दिया हूं कि 3 दिन आपको 1600 मीटर दौड़ना है और बाकी 4 दिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। इससे आपका ना ही पैरों में प्रॉब्लम होगी और ना ही चेस्ट जो आपका कम होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, है ना। तो ये होगी रनिंग के बाद आपको इस प्रकार से घर में करना है, और प्रॉपर डाइट भी अभी लेना है। क्योंकि दोस्तों समय तो बहुत कम है, इसमें इन दिनों में जो हो सकता है वो हो सकता है, और जिसने तैयारी किया उसकी तो अच्छे से होंगी ही तैयारी, लेकिन जिसने नहीं भी किया है वो भी दोस्तों आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता है। और फिर एक बात, अगर से आप अपने सपने को देखें तो फिर दोस्तों आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं ये भी मैटर नहीं रखता, आपको बस दोस्तों आपकी वर्दी दिखती है। तो अब दोस्तों ये तो
बात होगी आपकी तैयारी की कि कितने अपने को बीते दिनों में कैसे तैयारी करना है। और ये दोस्तों मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसका 15 अप्रैल पे फिजिकल है उस पर तो थोड़ा बहुत लागू होगा, लेकिन जिसका लास्ट में फिजिकल है उस पर तो 100% लागू होगा। अब इसके बाद दोस्तों कि आप जैसे ही आपका फिजिकल होता है तो भर्ती केंद्र में क्या करें, तो भर्ती केंद्र का भी पूरा कुछ सब कुछ बताऊंगा मैं। सबसे पहली बात, भर्ती केंद्र में आपको क्या करना है, आप जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले एंट्री होगी, आपके डॉक्यूमेंट से लेकर सारा कुछ चेक होगा और आपको एंट्री दे दी जाएगी। एंट्री देने के बाद आपसे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, टेबल नंबर देके वहां पर टेबल नंबर देके फॉर्म फिलअप कराने के बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको साइड में भी सब कुछ दिखाते जा रहा हूँ, जो जैसा कि मेरे साथ हुआ था सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फिजिकल में। तो चेस्ट नंबर जैसे दिया जाएगा उसके बाद 3 हाइट बार लगे रहेंगे, एक SC ST OBC का और जनरल का। तो आप जैसे ही तीनों हाइट बार में आपकी हाइट नापी जाएंगी और आपका बेज बना दिया जाएगा, 100 का बनता है या 150 का या 200 का, या आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपका बेज बना दिया जाएगा, बेज बनाने के बाद आपको रनिंग करवा दी जाएगी। तो आपको रनिंग 5 किलोमीटर किस प्रकार से करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको। दोस्तों ये रनिंग करते समय मेन आपका प्रॉब्लम रहता है सांस का। सांस पे आपको मेन, अगर से आपने सांस पे कंट्रोल कर लिया तो आप 100% रनिंग क्वालिफाई कर लोगे, और आपको एक रिदम के साथ दौड़ोगे तो आप रनिंग क्वालिफाई कर लोगे। यानी दोस्तों अब बता रहा हूं मैं आपको, जैसे 5 किलोमीटर रनिंग है तो उसमें आपको दोस्तों 2 किलोमीटर जो शुरुआत के होते हैं, आप जिस प्रकार से दौड़ सकते हैं एक रिदम बना के, उस प्रकार से दौड़ना है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि पहले जोर जोर से दौड़ लिया और बाद में ढीस हो गए, वैसा काम नहीं करना है। 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है और उसमें सांस किस प्रकार से लेना है, तो आपको सांस नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस, ऐसा मुंह से कभी ले ले कभी नाक से, ऐसा नहीं करना है। आपको नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। ये 2 किलोमीटर की आपकी रणनीति होगी, क्योंकि दोस्तों 2.5 किलोमीटर आपको जाने दिया जाएगा और वहां पर 2.5 किलोमीटर पे आपको टोकन दे दिया जाएगा और 2.5 किलोमीटर फिर आपको रिटर्न आना होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से आपकी रनिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये इस प्रकार से 5 किलोमीटर रनिंग होगी। तो 2 किलोमीटर आपको कैसा करना है, 2 किलोमीटर आपको जाना है, किस प्रकार से जाना है, अपने नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपको टोकन मिल जाता है, जो भी हो जाता है, उसके बाद 1 किलोमीटर आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। कैसा करना है, 2 किलोमीटर मैंने बता दिया, नाक से ही लेना है सांस और नाक से ही छोड़ना है। और फिर बाकी का जो तीसरा किलोमीटर है वो आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से श्वास को छोड़ना है। अब इसके बाद आपका तीसरा किलोमीटर भी कंप्लीट हो गया, आपने नाक से सांस ली थी और मुंह से छोड़ी थी। अब आपको चौथे किलोमीटर में मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, यानी अपोजिट करना है। चौथे किलोमीटर में मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। अभी आपके 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और आपके 4 किलोमीटर जैसे कंप्लीट हो गए तो वैसे आपको भगवान दिखना शुरू हो जाएंगे। एक बात याद रखना, आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, अब आगे मेरे से दौड़ के होगा ही नहीं, है ना। लेकिन आपको अब दिमाग से काम लेना है। 1 किलोमीटर आपके पास बचा है, अब आपकी ना नाक काम कर रही ना मुंह काम कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो अब 1 किलोमीटर रनिंग कैसे कंप्लीट करना है, तो 1 किलोमीटर रनिंग में दोस्तों आपके सामने कुछ नहीं है। आपका एक तो गौर आपके सपने पर होना चाहिए, आपकी वर्दी पर होना चाहिए, और दूसरा आपके सामने अपने माता पिता का चेहरा नजर आना चाहिए। आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाएगा और 1 किलोमीटर की जो रनिंग रहेंगी वो उत्साह के साथ आप दौड़ेंगे कि नहीं मैं रनिंग क्वालिफाई करने वाला हूं, और उस हिसाब से आप ऑटोमेटिकली रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। ये एक दोस्तों मूल मंत्र है बस। क्योंकि दोस्तों जो मैंने इस प्रकार से जो अपनाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, अदर नहीं तो कोई लोग कुछ भी कमेंट करेंगे कि यार एक रनिंग क्या क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पर आपकी ज्ञान फैल रहा है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये जो भी करना है कमेंट करिए मुझे। कोई मेरे दोस्त भाई भी थे जिनने मेरे कम से कम 4-5 दोस्त भाई है जिन्होंने फिजिकल में उनका नाम आया है। हालांकि मेरा तो नाम नहीं आ पाया, मेरे थोड़ा कुछ यानी मेरे कुछ कॉलेज वाले के एग्जाम थे तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी उतने अच्छे तरीके से, तो मेरा तो नाम फिजिकल में नहीं आया दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे दोस्तों लोग का कमेंट आया था तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने बोला भाई आप थोड़ा सा ट्रिक बता दो। तो ये ट्रिक से आप जो है एक प्रकार से अपनी रनिंग क्लियर कर सकते हैं। और जो है मैंने जो भी एक्सपीरियंस था वो अपना मैं आपको बता दिया। और इसके अलावा भी कोई डाउट होगा भाई और कुछ मुझसे बताने में भी अगर से गलती हुई होगी तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना।